हेलो गाइस, कैसे हो। और आज गाइस हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का ये जो चैप्टर 3 का ये बच्चों पार्ट 9 है। और इसमें हम आपको आज बताएंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है और जो आगे का आपका टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों चीज़ों को देखेंगे हम और एक एक करके एक एक चीज़ को जानेंगे। तो बिल्कुल इस पूरे लेक्चर को देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आएगी आप हमसे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इसके लेक्चर की। तो यहाँ पे लिखा है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम, जो कि इन्होंने एक्स से डिनोट किया है, टू कन्वर्ट इट इनटू अ नेगेटिव आयन, द एंथैल्पी चेंज accompanying द प्रोसेस इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बहुत आसान है, बहुत आसान। देखो कुछ नहीं है बच्चों, जो आपके पास एक एटम रहता है उस एटम में आप क्या करिए, जो किसी का भी एटम हो सकता है ना, तो उस एटम में हम क्या करें, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन डालें या दो या जितने भी डाल रहे हो, लेकिन हम ज़्यादातर बोलेंगे पहली बार में कि एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन देना, समझ रहे हो, गेन मतलब कि क्या है कि उस जो भी एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उस एक इलेक्ट्रॉन को लेने पर जो एनर्जी या तो मिले या फिर वो ले, तो जो एनर्जी आपको क्या होगी वहाँ पे लगानी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए, वही हमारी होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दैट्स इट, है ना। जिस तरह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी बताई थी मैंने कि एक इलेक्ट्रॉन लेने पर जो एनर्जी लगती है या जो देता है वो हमारी होती थी इलेक्ट्रॉन जो हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लेकिन ये जो है हमारी एक इलेक्ट्रॉन देने पर जो एनर्जी लगेगी वो है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से, डेल्टा EGH से। बहुत आसान है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ द ईज विथ विच एन एटम एड्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन एज प्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 3.3। मतलब इसका ये है कि जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होती है वो हमें बताती है कि भाई जो भी हमारा एक एटम है वो कितनी आसानी से हमको जो है एक इलेक्ट्रॉन मतलब कि दे सकता है, माफ़ कीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो कोई भी एक एटम आपका कितने आसानी से आपका एक इलेक्ट्रॉन ले ले और एक नेगेटिव चार्ज को वो धारण कर ले। कैसे, देखो यहाँ पे कि हमने इसको क्या दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया इस गैसियस एटम को, और इसने क्या किया, एक यहाँ पे माइनस का, देखिए यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज इसने डेवलप कर लिया। तो इस तरह से क्या हुआ कि यदि कोई भी एटम आपका बहुत आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो हम बोलेंगे उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, कम है। और यदि उसको हमको ज़्यादा जो है एनर्जी दे के देना पड़ रहा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये सारी बातें होती हैं और ये बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है कि डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट, ये जो है एलिमेंट पे डिपेंड करता है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द एटम कैन बी आइदर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। जैसा मैंने आपसे बोला कि या तो जो है हम इलेक्ट्रॉन दें तो वो हमको रिटर्न में एनर्जी दे दे, या फिर हम जो है एनर्जी दे के उसमें इलेक्ट्रॉन डालें। बहुत आसान है। अब ये एलिमेंट टू एलिमेंट डिफरेंट होता है। अब जैसे कोई आपका एलिमेंट होगा, जैसे मान के चलो कार्बन है, अब कार्बन जैसे कि यदि उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो वो क्यों लेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। और यदि उसका ऑक्टेट जैसे कंप्लीट नहीं है तो वो क्या करेगा, आसानी से एक इलेक्ट्रॉन आपका ले लेगा। तो उसमें क्या होगा कि जब कोई भी एलिमेंट आपका इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा और यदि उसमें जबरन में आप इलेक्ट्रॉन डालोगे तो वो एक्सोथर्मिक होगा। और यदि कोई हमारा क्या करेगा, तो ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अब देखो ऐसा कुछ नहीं है कि जो यहाँ पे लिखा है वो सीधा सीधा रूल है, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केस आएंगे, कुछ जो है आसानी से लेंगे, कुछ नहीं भी लेंगे, कुछ एंडोथर्मिक होंगे, कुछ एक्सोथर्मिक होंगे। और एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक तो आप जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि एंडोथर्मिक मतलब होता है कि एनर्जी जो है लेने वाले जो होते हैं उनको एंडोथर्मिक बोलते हैं और एनर्जी को देने वाले एक्सोथर्मिक होते हैं। आगे लिखा है कि फॉर मैनी एलिमेंट्स, मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है कि बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एटम एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव। कितना आसान है, इसको मैं जो है दूसरे कलर से हाईलाइट करता हूँ और ये आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा मैंने क्या बोला। देखो बहुत सारे एलिमेंट के लिए जो होती है हमारी
देखो इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं, जब देते हैं उसको तो एनर्जी रिलीज होती है, और ऐसी जो हमारी इंथैल्पी होगी वो हमारी कैसी होगी, नेगेटिव में लिखेंगे उसको हम, बहुत आसान है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके लिए इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका ग्रुप 17 जो है उसमें एलिमेंट जैसे कि हेलोजन से मतलब कौन है आपके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये वाले। तो इनमें क्या होगा, हैव अ वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब कि ये 60 से बिल्कुल एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और बहुत सारी एनर्जी देंगे। बिकॉज दे कैन अटेन स्टेबल जो है हमारा नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय पिकिंग अप एन इलेक्ट्रॉन। अब आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्यों जो हमारे ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, या माफ़ कीजिएगा हाईली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी होती, मतलब कि ये इतनी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमें क्यों देती हैं, तो उसका सीधा कारण यही है कि ये अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए क्या करते हैं, अपनी जो एक इलेक्ट्रॉन है वो बहुत आसानी से ले लेते हैं और हमको बहुत सारी एनर्जी भी इनसे मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ लेनी है। आगे बढ़ते हैं हम। ऑन द अदर हैंड, अब अदर हैंड का मीन तो आप जानते हो कि दूसरी तरफ हम बात करें, जो नोबल गैसेस होती हैं उनके पास क्या होता है आप जानते हो, एक लार्ज इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होती है। अब क्यों होगी पॉजिटिव इनकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, क्योंकि यदि आप देखोगे कि नोबल गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो कंप्लीट रहता है, बिल्कुल उनको ना तो कोई इलेक्ट्रॉन चाहिए ना उनको जो है अपने इलेक्ट्रॉन किसी को देना होता है। तो इसी कारण क्या करते हैं, यदि उसमें एक इलेक्ट्रॉन देना रहता है तो उसमें हमको एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए इस पर क्या है हमारा पॉजिटिव आती है। इस बात को ज़रा देखो यहाँ से कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होती है और दूसरी बहुत हाई होती है, लार्ज अमाउंट में होती है। और लार्ज अमाउंट में इसलिए होती है क्योंकि उनको जो एनर्जी देनी पड़ती है और इतनी अमाउंट में देनी पड़ती है कि उनको हम एक इलेक्ट्रॉन दे पाएँ। बहुत आसान है। और बिकॉज द इलेक्ट्रॉन हैज़ टू एंटर द नेक्स्ट हायर जो कि प्रिंसिपल क्वांटम लेवल लीडिंग टू अ वेरी अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे क्या होगा, यदि आप उसमें एक इलेक्ट्रॉन डालोगे तो वो जो है अपना दूसरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब कि अपने अगला जो सेल होगा एन की वैल्यू जो अगली वाली होगी उसकी, उसको यूज़ करेगा। और उसको यूज़ करने से क्या होगा कि वो बहुत ही अनस्टेबल होगा। अब मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे वो जो अपना यूज़ करेगा और क्या यहाँ पे है। देखिए, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे यहाँ पे क्या है, ये हमारा पूरा एक क्या है, एटम है। यहाँ पे आपका जो एटम है तो यहाँ पे ये बीच में मैंने न्यूक्लियस बनाया और यहाँ पे ये सेल्स वगैरह हैं। अब मान के चलिए जैसे आपके पास है हीलियम, हीलियम में आपके क्या है, दो आपके इलेक्ट्रॉन ऐसे करके बिल्कुल फिल हो गए हैं। यदि आप उसमें एक इलेक्ट्रॉन और देना चाहोगे तो आप कौन सा सेल यूज़ करोगे, ये वाला। तो देखो यहाँ पे हीलियम के दो सेल बढ़ गए और दो सेल बढ़ने के कारण इसका न्यूक्लियस दो सेल को जो है आसानी से नहीं है वो कर पाएगा, संभाल नहीं पाएगा। इसके कारण क्या होगा कि हीलियम जो है हमारा हाईली अनस्टेबल हो जाएगा इस वाले उसमें केस में। तो इसी कारण क्या करते हैं, जितने भी नोबल गैसेस होती हैं हमारी, वो एक इलेक्ट्रॉन जो है नहीं लेना पसंद करती हैं। मतलब एक क्या, वो तो बिल्कुल ही नहीं लेना पसंद करती हैं। और आप जानते भी हो क्योंकि वो जो है इनर्ट भी होती हैं। अब आगे बढ़ता हूँ मैं, और क्या क्या लिखा गया है यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा है कि इट मे बी नोटेड, ये आपको नोट करके रखना है। क्या नोट करके रखना है कि जो हमारा क्या कहा गया कि इट मे बी नोटेड दैट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज हैव अ लार्ज नेगेटिव वैल्यूज टुवर्ड द अपर राइट ऑफ पीरियोडिक टेबल प्रीसीडिंग द नोबल गैसेस। मतलब इसका सिंपली ये है कि आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो पीरियड्स में क्या होती है आपकी, है ना, कि हैव अ लार्ज नेगेटिव वैल्यू होती है जब आप टुवर्ड द अपर राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मतलब कि आप पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स वाई यदि आप जाओगे तो ऊपर की राइट तरफ आपको ज़्यादा मिलेगी। मतलब कि हेलोजन्स वाले हुए, ऑक्सीजन वाले हुए, जो जो आपको जो पीरियोडिक टेबल में आपको राइट हैंड साइड में ऊपर की ओर, वो उनके पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होगी। मतलब कि वो आसानी से क्या करेंगे, आपका इलेक्ट्रॉन लेंगे। लेकिन नोबल गैस को छोड़ के भाई, है ना, नोबल गैस के संग ये सब केस नहीं चलता है। हेलोजन वगैरह हुआ, इन सभी के संग ये केस चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज ऑफ एलिमेंट इज लेस सिस्टमेटिक देन फॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब क्या है कि जो वेरिएशन हो रहा है, कि जिस तरह से हमने आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में ट्रेंड बताया था भाई किसकी घटेगी किसकी बढ़ेगी, वैसा इसमें नहीं चलता है। इसमें कहीं कहीं बढ़ेगा भी, कहीं पे घटेगा भी। इसमें जो है सीधा सीधा कुछ भी नहीं होता। मैं आपसे बोल दूं भैया पीरियड्स में जाएगा तो बढ़ेगा, यदि आपसे मैं बोल दूं ग्रुप पे नीचे जाओगे तो घटेगा, ऐसा इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं होता है। इसमें अलग ही तरह का वेरिएशन चलता है, इन्होंने ये बोला
बोला है इस लाइन में। और ऐसा जनरल रूल की तरह यदि हम देखें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम अ मोर नेगेटिव विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर अक्रॉस अ पीरियड। तो आपको एक जो है जनरल यदि रूल याद रखना हो तो उसके लिए आप याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी जो होती है हमारी मोर नेगेटिव होती जाती है जैसे जैसे आप पीरियड में जाते जाते हो। किसके संग बढ़ेगा, ये हमारा एटॉमिक जो हमारा नंबर है वो बढ़ते जाएगा। और देखिए क्या लिखा है इन्होंने, और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस फ्रॉम अ लेफ्ट टू राइट across a period and consequently it will be easier to add an electron to a smaller atom since the added electron on an average would be closer to the positive charge nucleus। समझे इस बात को कि ये बोल रहा है कि जैसे जैसे हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाएगा उतनी आसानी से आप क्या करते जाओगे कि जो हमारा जो पीरियड वाइज क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को गेन वो होगा हमारा बढ़ते जाएगा, मतलब कि वो एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो समझो इस बात को कि इलेक्ट्रॉन को जो है हमारा यदि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन, मैंने आपसे बताया था कि इलेक्ट्रॉन को बांध के कौन रखता है, न्यूक्लियर चार्ज। यदि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आप एक इलेक्ट्रॉन और भी दे दोगे तो उसको बांध के रख लेगा आराम से। तो इस कारण से क्या होता है, न्यूक्लियस जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज की वजह से पीरियड्स के अलोंग हमारा ये इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बढ़ती जाती है। मतलब कि हमको क्या करना होता है, मतलब बढ़ने का इसको मतलब समझो, बढ़ने का मतलब ये है मेरा कि नेगेटिव वाला, मतलब कि आपको जो है जैसे आप इलेक्ट्रॉन दोगे आपको हाईली एनर्जी मिलेगी आपको, है ना, वो भी कौन सी मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। इस बात को ध्यान में रखना। अब लिखा है कि इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, हाँ, तो वी शुड आल्सो जो है एक्सपेक्ट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी टू जो है क्या हमारी, तो बी शुड आल्सो एक्सपेक्ट जो कि इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी टू बिकम लेस नेगेटिव एज बी गो डाउन अ ग्रुप बिकॉज द साइज ऑफ एन एटम इंक्रीज एंड द एडेड इलेक्ट्रॉन वुड बी फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो हमसे ये बोल रहा है कि ये हम जो है एक एक्सपेक्ट भी करना चाहिए, कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है वो हमारी थोड़ी कम नेगेटिव होगी जब हम ग्रुप में नीचे की ओर जाएंगे। और इसका कारण इन्होंने लिखा है कि बिकॉज जो साइज रहेगा किसी भी एटम का वो इंक्रीज होगा एंड एडेड इलेक्ट्रॉन वुड बी फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब देखो न्यूक्लियस से यदि कोई चीज़ दूर हो रही है तो उसका न्यूक्लियस से जो इफेक्टिव चार्ज है वो दूर होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। इसके कारण उसमें यदि आप एक इलेक्ट्रॉन डालोगे तो वो आसानी से क्या होगा, नहीं ले पाएगा। अब आसानी से इसका नहीं लेने का मतलब ये है कि भाई न्यूक्लियस यदि चार्ज कम होगा तो जो इलेक्ट्रॉन को बांधने रखने वाली शक्ति है वो उसको नहीं बांध पाएगी क्योंकि वो कम हो जाएगी नीचे जाने पे। इसी कारण क्या होता है कि हम जब ग्रुप में नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पी है वो हमारी क्या होती है, नेगेटिव वाली डिक्रीज होती जाती है। लेकिन पॉजिटिव वाली अब देखेंगे बढ़ेगी या घटेगी, लेकिन जो हमारी नेगेटिव है वो हमारी क्या होती, कम होती है। और दिस इज जनरली द केस टेबल 3.7 में आपको बताया गया है। मैं आपको टेबल 3.7 बता देता हूँ पहले। ये रही देखो टेबल 3.7। इसमें आप देखोगे थोड़ा जूम हम आउट कर देते हैं जिससे कि आपको अच्छा दिखेगा। देखिए ये हमारी जो है टेबल कौन सी है, 3.7 है। इसमें आप देखोगे कि आपका देखोगे कि हीलियम का कितना नेगेटिव है, 73 है, मतलब कि इतना इसको देनी पड़ेगी जूल पर मोल जितनी भी है। वहीं पे लिथियम में आप देख रहे हो थोड़ी सी बढ़ी, फिर उसके बाद सोडियम में आपकी घट गई है, फिर पोटेशियम में और कम, और रूबिडियम में थोड़ी और कम हो गई है, फिर सीजियम में और कम। तो आप देख रहे हो कि ग्रुप पे नीचे जाने पे क्या हो रही, कम होती जा रही है, लेकिन जैसे आप पीरियड्स के अलग जा रहे हो बढ़ती जा रही है। तो ये बातें आपको समझनी है और आप इस जो टेबल है उसको इतनी याद करने का आपको आवश्यकता नहीं है, एक जनरल ट्रेंड आपको दिमाग में होना चाहिए। चलिए हम जूम जो है इन कर लेते हैं जिससे आपको, तो देखो हम जूम आपको ये इतना क्यों करके बता रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहता है कई जो है मोबाइल से देखते हैं और उनको जो है छोटे छोटे दिखते हैं फॉन्ट वगैरह, इसलिए हम इसको थोड़ा जूम करके आपको बता रहे हैं। अब बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ऑक्सीजन और फ्लोरीन इज अ लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ अ सक्सीडिंग एलिमेंट। अब आपसे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन ही बन सकता है, क्यों हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन और फ्लोरीन की कम होती है, मतलब कि कम लेस नेगेटिव है किसके, जो है सक्सीडिंग एलिमेंट्स के उसके। तो अभी तो हमने ऐसा सुना था यार कि जो हमारी अपर के साइड, ऊपर की साइड जो उन्होंने बोला था कि राइट में जो है हमारी ऊपर की तरफ हमारी ज़्यादा रहेगी। तो अब ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन की लेस नेगेटिव है, अब ऐसा क्यों? तो देखिए उसका भी इन्होंने कारण दिया है। तो इन्होंने क्या लिखा है कि दिस इज बिकॉज कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन हमारा एडेड होता है हमारा या ऑक्सीजन में या फिर फ्लोरीन में, और द एडेड इलेक्ट्रॉन गोज टू द स्मॉलर n इक्वल टू 2। आप जानते हो ऑक्सीजन और फ्लोरीन की कहाँ पे जाएगा, वो n इक्वल टू 2 में जाएगा।
और जो क्वांटम लेवल एंड द सफर अ सिग्निफिकेंट रिपल्सन। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो क्वांटम लेवल है वहाँ पे क्या होगा, एक रिपल्सन आएगा इलेक्ट्रॉन के बीच में, है ना, कि सिग्निफिकेंट रिपल्सन फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस लेवल। मतलब कि जो हमारे सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनमें क्या होगा, रिपल्सन स्टार्टेड हो जाएगा। और उसके कारण देखो क्या होगा कि 4n=3 जो क्वांटम लेवल आपका जो सल्फर और क्लोरीन है, द एडेड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई ए लार्जर रीजन। देखो अब n हमारा क्या होगा, जो n की वैल्यू 2 है उसका जो सेल रहेगा वो छोटा रहेगा। इसको मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ, आपको थोड़ा समझ ना आ रहा हो किसी किसी को। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस बात को ज़रा दिमाग में बैठा रो कि जैसे आपका ये मान के चलिए ये आपका न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस है ये पूरा, और यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये पहला सेल होगा फर्स्ट एस, और ये हमारा होगा कौन सा 2s। तो आप जानते हो यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, और मैं फ्लोरीन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपके 2 चले गए। बाकी अब फ्लोरीन में आप जानते हो 9 होते हैं, तो 2 यहाँ चले गए तो 7 यहाँ पे आ गए। इसके पास कितने बच रहे हैं, एक, मतलब कि इलेक्ट्रॉन इसके पास और बच रहा है, नहीं तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, समझे। अब होता क्या है कि ये जो हमारा सेल है ये दूसरा वाला वो इतना छोटा है कंपेरिजन टू किसके, इसका यदि तीसरा सेल होता है इसका तो वो क्या होता, बड़ा होता, और जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा जगह मिलती जिससे कि वो आसानी से रह पाते। लेकिन अब जैसे हमारा सेकंड सेल क्या है, छोटा है, और इसमें जो हमारे 8 इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से क्या होंगे, बन नहीं पाएंगे, और इसके कारण क्या होगा कि इनमें आपस में ही थोड़ा रिपल्सन आने लगेगा। और ये रिपल्सन आने के क्या कारण होगा कि वहाँ पे हमको एनर्जी थोड़ी और लगानी पड़ेगी, जिससे कि क्या होगा यहाँ पे ये थोड़ा स्टेबल होकर रह पाएगा। तो इसके कारण क्या होता है, ये लेस नेगेटिव होता है, मतलब कि हमको एनर्जी इनसे कम मिलती है, समझे, इसका ये मतलब है सीधा सीधा। तो ये आपको बात आई होगी भेजे में। आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपका जो n=3 के लिए, अब जैसे आपके सल्फ़र और क्लोरीन के लिए हमारी ज़्यादा नेगेटिव होती है, उसके लिए कारण क्या है, क्योंकि सल्फ़र के पास आपका तीसरा सेल भी है हमारा। अब उसको क्या करेगा, सल्फ़र अपना तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन को डाल देगा, जिससे कि उसका क्या होगा, आसानी से उसके पास अपना इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा और इतना कोई रिपल्सन भी नहीं होगा। इस बात को ज़रा समझो, है ना। और क्लोरीन में वैसा ही होगा। तो उसी मतलब इसका ये देखिए कि उन्होंने सल्फ़र और क्लोरीन का इसलिए दिया क्योंकि देखो ऑक्सीजन के नीचे कौन रहता है, हमारा सल्फ़र रहता है। वहीं पे हमारा फ्लोरीन के नीचे कौन रहता है, हमारा फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन रहता है। तो इसका कहने का इनका ये मतलब था कि भाई जो हमारी ऑक्सीजन रहेगी वो लेस नेगेटिव रहेगी कंपेरिजन टू सल्फ़र, और फ्लोरीन जो है लेस नेगेटिव रहेगी कंपेरिजन टू जो है किसके, क्लोरीन के। और उसका कारण समझ गए आप, क्योंकि एफ के जो है सेकंड सेल में जाता है ना, ओ के भी सेकंड सेल में जाता है, लेकिन सल्फ़र और क्लोरीन के केस में उसके थर्ड में जाता है, जिसके कारण की जो आपस में इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है वो वहाँ पे कम होता है, जिसके कारण कि ये जो है हमको ज़्यादा लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देते हैं, मतलब कि ज़्यादा अमाउंट में हमको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनसे मिलती है। ये बात आपको समझनी है। किसके केस में मिलेगी आपको, इनके केस में, सल्फ़र और क्लोरीन के, लेकिन फ्लोरीन के केस में आपको लेस नेगेटिव मिलेगी, और ऑक्सीजन के में भी। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। तो जो द एडेड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई ए लार्जर रीजन ऑफ स्पेस एंड द इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इज अ मच लेस। और यहाँ पे क्या होगा, एस और क्लोरीन के बीच में रिपल्सन कम होगा। तो आपको एक चीज़ बिल्कुल दिमाग में रख लेनी है, यदि मैं आपको से क्वेश्चन पूछूं, आपसे कोई पूछ ले कि भाई हमारी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्लोरीन, माफ़ कीजिएगा, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की, वो कम क्यों होती है, लेस नेगेटिव क्यों होती हैं, तो सीधा आप बोल दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। एक छोट एकदम कीवर्ड याद रखो दिमाग में कि इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के कारण इनकी जो है लेस नेगेटिव होती हैं, और सल्फ़र और क्लोरीन की ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो रिपल्सन है वो कम होता है। बस जिस बंदे को ये सब दिमाग में आ गया होगा, बिल्कुल वो सब समझ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ आगे चल के और हमको क्या क्या देखना है, पढ़ना है। अब देखिए आगे आपका क्या लिखा है इन्होंने। अच्छा, तो यहाँ पे हमारी एक प्रॉब्लम है, उसको ज़रा हम सॉल्व करते हैं, बहुत मज़ा आएगा। चलिए एक्सप्लेन भी करना है इसको, मैं जो है इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे ये रहा। तो क्वेश्चन हमसे है, ये प्रॉब्लम जो है हमारी 3.7 कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड विच द लीस्ट नेगेटिव। मतलब कि
फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, इन सभी में से आप मुझे ये बताइए। देखो आंसर तो आपको पता भी होगा और मैं भी बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले प्रयास करो कि आप मुझे बताओ कि भाई फ्लोरीन, माफ़ कीजिएगा, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, इन सभी में से किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। तो इसके लिए सबसे सटीक आंसर बताने का सिर्फ एक तरीका, वो ज़रा तरीका समझ लो कि सबसे पहले आप ये देखो कि इसमें ग्रुप वाइज और इसको पीरियड्स वाइज जमाओ। तो आप जानते हो कि पहले कौन आता है हमारा, ऑक्सीजन के बाद जो देखो यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, मतलब कि पहले हमारा कौन आएगा, पी आएगा, समझे। मतलब कि मैं इसको अभी वो नहीं जमा रहा हूँ, मैं इसको ये जमा रहा हूँ कि कौन किसके बाद आता है, फिर हम देखेंगे किसकी ज़्यादा होगी कम होगी। तो ये हमारा फास्फोरस आता है, फिर हमारा ये सल्फर आता है, फिर हमारा जो है ये क्लोरीन आता है, मतलब कि ये हमारा, मैं किसके अलॉन्ग जमा रहा हूँ, पीरियड्स के अलॉन्ग क्लोरीन। और यहाँ कहीं पे आता है हमारा कौन, ये माफ़ कीजिएगा ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया है, इसको मिटाना पड़ेगा। ये जो है फास्फोरस हो गया, सल्फ़र हो गया, और यहाँ पे जो है हमारी क्या होगी, ये यहाँ पे जो है हमारा ये सल्फ़र, यहाँ पे हमारा ये जो है ऊपर की ओर रहेगा, मतलब कि आप समझ लीजिएगा, और इसके यहाँ पे ये क्लोरीन। तो और सही से इसको मैं थोड़ा बनाता हूँ आपको, देखो मुझे फील देना है ना, यदि मैं बताना होता तो मैं आपको सीधा सॉल्यूशन बता देता, लेकिन आपको किस तरह से करना है, इसकी क्या ट्रिक है वो आप समझिए। तो ये फास्फोरस हो गया और ये भैया हमारा सल्फ़र हो गया। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि इनमें से किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी। तो यदि आप देखो एक ट्रेंड के अनुसार तो पीरियड्स वाइज क्या होगी, किसकी ज़्यादा होगी, इसमें से आप जानते हो पीरियड्स वाइज यहाँ पे क्लोरीन की ज़्यादा होगी। क्यों क्लोरीन की ज़्यादा होगी, क्योंकि क्लोरीन क्या है हमारा, देखो फ्लोरीन से तो ऑलरेडी ज़्यादा होगी, क्यों होगी, उसके पास रिपल्सन वगैरह नहीं है, तो फ्लोरीन से इसकी क्लोरीन की ज़्यादा होगी। तो आप यहाँ पे क्यों समझ रहे होंगे कि क्लोरीन ज़्यादा, फिर उससे थोड़ा कौन होगा हमारा कम, फ्लोरीन, फिर हमारा आएगा सल्फ़र, और फिर आएगा हमारा फास्फोरस। तो ये बहुत आसान है और यही हमको इसमें दिया होगा, उसको मैं पढ़ के बता देता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली बिकम अ मोर नेगेटिव अक्रॉस अ पीरियड एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, वही मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे आप लेफ्ट टू राइट ही तो जा रहे हुए, देखो तो ये हमारा कौन है, लेफ्ट है, और ये हमारा क्या है, राइट है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे आप देख रहे होगे कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो बढ़ती जा रही है। और हमने अभी देखा था कि फ्लोरीन के केस में थोड़ी कम होती है और क्लोरीन में थोड़ी ज़्यादा होती है, उसका कारण इलेक्ट्रॉन रिपल्सन था। तो विथ इन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है बिकम अ लेस नेगेटिव डाउन अ ग्रुप, हाउएवर एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू अ 2p ऑर्बिटल लीड टू द ग्रेटर रिपल्सन देन द जो है किसके, एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द लार्जर 3p ऑर्बिटल। तो ये हमको बताया कि इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के कारण से फ्लोरीन और क्लोरीन का मामला इन्होंने समझाया है यहाँ से यहाँ तक, है ना, वो मैंने आपको अभी बताया था, वो इन्होंने थोड़ा बताने की वो किया है। और हैंस द एलिमेंट विद द मोस्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी द क्लोरीन होगा, जैसे मैंने आपसे बोला, और द वन विच द लीस्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होगा वो हमारा फास्फोरस होगा। तो बहुत आसान था ये, जिसको समझ आ गया बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। अब हम लेंगे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बारे में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। तो चलिए अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पढ़ते हैं।